फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 आज है लेक्चर नंबर 3। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको सीखिएगा क्योंकि अगर ये आपने नहीं सीख लिया तो आगे मोल कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही मुश्किल है और स्टोइकोमेट्री में मुकम्मल कैलकुलेशन है। अब देखिए टॉपिक है मोल कैलकुलेशन कि हम मोल को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपने सीखा है या सीखा होगा मोलर मास के मोलर मास क्या है और इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर मास ये क्या है, इन दोनों में डिफरेंस वो क्या है और किस तरह हम पहचानेंगे। तो पहले हम आते हैं मॉलिक्यूलर मास की तरफ। मॉलिक्यूलर मास क्या है इसके ऊपर फिर बात करेंगे। मॉलिक्यूलर मास द सम ऑफ, अगर हम ऐड करें जमा करें, किसको जमा करें, एटॉमिक मासेस, जितने भी एटॉमिक मासेस है, हर एटम का एटॉमिक मास होता है ऑफ ऑल द एटम्स, सारे एटम्स प्रेजेंट जो कि मौजूद होते हैं कहाँ पे, इन मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूल में होंगे या आइंस में होंगे या फार्मूला यूनिट जो कि यानी कंपाउंड इसको हम कह सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल है, एग्जांपल मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल ये है H2SO4, ये एक मॉलिक्यूल है। तो कोई भी मॉलिक्यूल इसमें जितने भी एटम्स होते हैं, अब ये देखिए H2SO4 है तो इसमें कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। इसके एटम्स कितने हैं वो हम गिनेंगे। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी फार्मूला यानी कंपाउंड का जितने भी एटम्स होंगे इन सब का एटॉमिक मास अगर हम जमा करें और इसको जाहिर करें AMU में, क्योंकि एटॉमिक मास के लिए जो यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट वो इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, H2SO4 एक मॉलिक्यूल है तो इसके जितने भी एटम्स होंगे इन सब के एटॉमिक मास को हमने जमा करना है। देखें मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड करते हैं किसके, H2SO4 के। अब H2SO4 के अगर हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे तो इसके लिए जरूरी होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, सल्फर का एटॉमिक मास कितना है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है। इन सब के एटॉमिक मास को हम जमा करेंगे तब ये कहलाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। इसलिए डेफिनेशन भी ये लिखा है। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास है 1 AMU, हमें पता है, अगर पता नहीं है तो फिर टेबल में मौजूद है। सल्फर का एटॉमिक मास है 32 AMU, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 AMU। अब इन सबको जमा करना होगा, लेकिन किस तरह जमा करेंगे, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन जो कि H2SO4 में, अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है प्लस सल्फर का एटॉमिक मास यानी 1 सल्फर है प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है तो 4 ऑक्सीजन इसका एटॉमिक मास। यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है देखिए एक हाइड्रोजन के एटॉमिक मास है 1 तो हाइड्रोजन की जगह हमने एटॉमिक मास लिख दिया 1 और ये 2 क्या है, ये 2 असल में 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 है, 2 हाइड्रोजन के कितना होगा और 2 से मल्टीप्लाई करें तो मैंने लिखा है 2H प्लस। इस तरह अगर हम देखें सल्फर का एटॉमिक मास कितना है, वो है 32, तो सल्फर एटॉमिक मास वो 32 है, सल्फर एटम 1 है। इसी तरह अगर हम देखें प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल 4 ऑक्सीजन है। इस तरह मैंने लिखा है 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर है 16 और 4 ऑक्सीजन है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। अब इन सबको जमा करें, देखें हाइड्रोजन का 2 वंस ये हो गए 2 प्लस सल्फर 32 प्लस 16 4 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 64। अब इन सबको ऐड करें तो हम इसको ऐड करेंगे, ये हो गया 34 प्लस 64। अब इसका एटॉमिक मास यानी इस मॉलिक्यूलर मास, इसके सब के एटॉमिक मास हमने जमा कर लिए तो ये क्या हो जाएगा 8 और 6 और 3 9, तो ये है 98 और इसके साथ हमने लिखना है AMU। अब ये क्या है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का एटॉमिक मास, हम नहीं कहते एटम का है, तो ये क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूलर मास, अगर एटॉमिक मास हो तो सिर्फ एटम का मास होगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, सल्फर का 1 है, इसका 1 है, तो ये सब इस मॉलिक्यूल में मौजूद है। इन सब का हम एटॉमिक मास जमा करेंगे। अब ये क्या बन गया, ये बन गया मॉलिक्यूलर मास। अब ये मॉलिक्यूलर मास इसका हो गया। इस तरह फार्मूला मास या यानी कभी होता है, फार्मूला मास कितना किस तरह होगा ये भी देखें। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा NaCl सोडियम क्लोराइड। अब ये NaCl आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड का होगा फार्मूला मास, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन है, सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक मास प्लस इस तरह क्लोरीन है, इसका एटॉमिक मास, इसको जमा करें। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 प्लस क्लोरीन का है 35.5। इस तरह अगर ये जमा करें तो ये बन जाएगा 58.5 और इसके साथ क्या लिखना है AMU। तो ये NaCl का
फार्मूला मास बन गया, जिसको हम मॉलिक्यूलर मास भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये है इसका मॉलिक्यूलर मास, किसका, NaCl का। इस तरफ ये मॉलिक्यूलर मास आयनिक कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का है। तो इन मॉलिक्यूलर मास को अगर हम एक्सप्रेस करें, सिर्फ इसके साथ ग्राम लगाएं, यानी ग्राम पर मोल, मोल में अगर हम ले लें, किस तरह मोल में, देखिए मोलर मास क्या है, मोलर मास नाम से जाहिर है, मोलर द मास, अगर हम मास ले लें किस में, इन ग्राम्स में, मास अगर हम ग्राम में ले लें, लेकिन किसका, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल वो एटम्स है, सिंपल एटम्स है, या आयंस है, या मॉलिक्यूल्स है, अगर इसके मासिस को हम ले लें किसमें, ग्राम में ले लें, लेकिन कितने मासिस, 1 मोल होंगे, वो होंगे 1 मोल। और 1 मोल किस तरह होगा, मोल का हमने पढ़ा हुआ है, तो आप देखें मोल किस तरह होगा। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 98 H2SO4, अगर ये मैं लिखूं H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 98 AMU। अब 98 AMU अगर इसको मैं ग्राम में जाहिर करूं, ग्राम, देखे AMU की जगह मैंने ग्राम लिख दिया, तो ये बन जाएगा 1 मोल, ये बन जाएगा 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये तो मोल बन गया। अब इस 1 मोल में जितना मास है इसको हम एक्सप्रेस करें किस में, ग्राम में, तो 1 मोल की मास को हम एक्सप्रेस ग्राम में करेंगे तो इस तरह आएगा, देखिए 98 ग्राम, और चूंकि 1 मोल है तो 1 मोल हम नीचे लाएंगे, ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल में इतने ग्राम। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मोलर मास, ये बन गया मोलर मास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा, फॉर एग्जांपल H2SO4 का है 98, इस तरह NaCl का अगर हम देखें, NaCl सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 58.5 AMU, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। अगर इस 58.5 AMU की जगह हम सिर्फ लिखे ग्राम पर मोल लिखे, तो ये बन जाएगा इसका मोलर मास। ये क्या है, ये इसका बन गया मोलर मास। अब इसमें फर्क ये है, मॉलिक्यूलर मास को हम लिखते हैं AMU में, और इसी AMU की जगह अगर हम ग्राम पर मोल लिखे तो ये बन जाएगा मोलर मास, क्योंकि मोलर मास है ये कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने ग्राम्स होंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन और है, क्योंकि ऐसे भी आ सकते हैं कि H2SO4 आपको मास दे दिया कि फॉर एग्जांपल 110, ये इसका मास है, ग्राम है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये मोल्स कैलकुलेशन आ गए। तो मोल्स कैलकुलेशन के लिए हमने क्या करना है, इस तरह मास आपको कम ज्यादा दे सकता है, तो मास और मोल का रिलेशन क्या है, इसके जरिए हम मोल फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, मोल की तरफ जाते हैं कि मोल हम किस तरह फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, इसके दरमियान रिश्ता क्या है, इसके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, तो इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो 110 ग्राम आपने ले लिया, अब इसमें कितने मोल्स होंगे, 110 ग्राम जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें कितने मोल्स होंगे, तो मोल्स और मास के दरमियान जो रिलेशन है इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला है, मोल कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला है कि हम मोल को किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो मोल के लिए फार्मूलेज है, एक फार्मूला वो हम लिखते हैं नंबर ऑफ, फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस का, हो मॉलिक्यूल हो एटम हो हमारे पास आयंस हो, इसका हम मोल फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स, एक फार्मूला ये है मास इन ग्राम्स, मास अगर हम ले ले ग्राम में या उन्होंने दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय अगर हम उसका ले ले मोलर मास, तो ये एक फार्मूला ये बन गया। ये किसके लिए होगा कि अगर हमें मास दिया है, फॉर एग्जांपल H2SO4 का मास हमें दिया हुआ है 110 ग्राम, अब इसमें वो हमें फाइंड करते हैं H2SO4 का मास कितना दिया है, देखें H2SO4 ये मैंने लिया है कि 110 ग्राम है। जब ये 110 ग्राम होगा तो इसमें आप फाइंड करें कि नंबर ऑफ मोल्स वो 110 ग्राम में कितने होंगे। अब देखिए मास दिया हुआ है तो इसको हम फाइंड करते हैं, देखिए फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, ये इस तरह ही होगा, मास इन ग्राम्स, ग्राम दिया हुआ है कितना है 110 ग्राम डिवाइडेड बाय, और ये क्या है, ये है मोलर मास। और मोलर मास हम किस तरह फाइंड करेंगे, अभी हमने फाइंड कर लिया मोलर मास। मोलर मास जब हम फाइंड करते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हमें मॉलिक्यूलर मास का पता हो, और मॉलिक्यूलर मास वो अभी हमने फाइंड कर लिया। मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का कितना था, तो देखिए फिर फाइंड करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब हाइड्रोजन के एटॉमिक मास है 1, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के एटॉमिक मास वो कितना होगा, प्लस सल्फर का है 32 और इस तरह ऑक्सीजन का है
16, 4 ऑक्सीजन है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई। इस तरह करिए हम सब कैलकुलेशन करेंगे तो 98 AMU ये इसका आ गया मॉलिक्यूलर मास। लेकिन इस मॉलिक्यूलर मास को अब हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ ग्राम पर मोल में लिखें। सो 98 ग्राम पर मोल। अब ये क्या बन गया, ये इसका बन गया मोलर मास। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, यहाँ पे हमने पुट करना है मोलर मास और वो क्या है 98, यूनिट क्या है ग्राम पर, इसके साथ है मोल। अब देखें ग्राम और ग्राम कैंसल, तो यहाँ पर कैलकुलेशन अगर हम करें 110 डिवाइडेड बाई 98 ये मोल है। अगर हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो नेगेटिव मोल आ जाएगा इस तरह मोल इनवर्स, और इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा मोल। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमने लिखना है मोल। अब इसको हम फाइंड आउट करें तो जितना भी आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा, सपोजिशन करते हैं ऐसे ही लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया 35, सपोज करते हैं 35 मोल। अब 35 मोल ये किसके आ गए, ये आ गए H2SO4 के मोल्स आ गए। कितने में मोल्स होंगे कि H2SO4 के मोल ग्राम्स है 110 ग्राम, तो इसमें मोल कितने होंगे। ये पहला कैलकुलेशन है कि इसके जरिए से हम फाइंड करते हैं कि अगर आपको मास इन ग्राम दिया हुआ है तो आपसे मांग रहा है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, या नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं मास इन ग्राम आपसे फाइंड करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सिंपली। यहाँ पर अगर देखिए 35 मोल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स इसने दिए हैं, अब आपसे मांग रहे हैं कि मास मालूम करें, तो मास बिल्कुल सी इजी है। 35 नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 35 है, मोलर मास को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मोलर मास 98 है, तो ये फिर कितना गया, यहाँ पर चूंकि मैंने फर्जी वैल्यू लिया हुआ है तो ये भी क्या होगा, ये भी 110, ये हमारे पास ग्राम आ गए, तो इसका हो गया मास। यानी नंबर ऑफ मोल्स के लिए पहले ये फार्मूला है कि मास आपको कितना भी दे दे, एक्सपेरिमेंटली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डेफिनेशन हमने 1 मोल लिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट में हम करेंगे कि कितना भी मास आपको देता है तो आपको जल्दी ही इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरे फार्मूले की तरफ आते हैं, तो दूसरा फार्मूला क्या है, वो भी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब होता है कि एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट, ये उन्होंने दिए हैं डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम डिवाइड करें किसके ऊपर, एवोगैड्रो नंबर के ऊपर, एवोगैड्रोस नंबर के ऊपर, तो इससे भी हमारे पास आता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स दिए, आयंस दिए, मॉलिक्यूल्स दिए, और इसके साथ साथ एवोगैड्रो नंबर। अगर मास उन्होंने नहीं दिया है, मास इन ग्राम ये वाला देखें, ये मास इन ग्राम नहीं दिया है, डायरेक्ट उन्होंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स दिए हैं या आयंस दिए हैं या मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो ये फार्मूला आप नहीं यूज करेंगे, फार्मूला इसके लिए मोल कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। तो ये दो फार्मूले याद रखें, इस दो फार्मूले को हम आगे फिर जाएंगे और इन दो फार्मूले की मदद से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपके लिए ये हो गया, तो ये क्या है, मोल कैलकुलेशन। लेकिन जरूरी बात क्या है कि मोल कैलकुलेशन के लिए आपको पता हो मोलर मास आप फाइंड कर सकते हैं, मोलर मास, और इसी के साथ साथ जरूरी क्या है, मॉलिक्यूलर मास, और इन दोनों में आपने फर्क पहचान लिया। मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड कर लिया तो मॉलिक्यूलर मास ये AMU में होगा, और मोलर मास को सिर्फ ये इसी AMU को आप लिखे ग्राम पर मोल में, तो ये हो गया मोलर मास, और ये आपको फाइंड हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ये बहुत ही ईजी हो